ब्लड कल्चर का सैंपल जो है बाकी कल्चर सैंपल से डिफरेंट होता है। मोस्टली जो बाकी कल्चर सैंपल होते हैं वो लैब में ड्रा होके आते हैं। मोस्टली पस का सैंपल है, स्वैब का सैंपल है या कोई टिश्यू कल्चर है तो वो किसी और डिपार्टमेंट से लैब के अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन ब्लड कल्चर का सैंपल, मोस्ट सैंपल में यूरिन कल्चर का सैंपल भी खैर लैब के अंदर लिया जाता है, या स्पूटम कल्चर, कुछ सैंपल हैं जो लैब के अंदर कल्चर के लिए लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सैंपल बाहर से आ जाते हैं हमारे पास। बाहर से मतलब डॉक्टर या नर्स या प्रैक्टिशनर जो भी है वो लेके भिजवाते हैं। ब्लड कल्चर का सैंपल हमें खुद लेना होता है, इसके लिए वायल टोटल डिफरेंट होती है। बाकी जहाँ पे आपकी वायल रखी होती है उसमें से टोटली डिफरेंट वायल होती है। ब्लड कल्चर की वायल एक ट्यूब की जैसी होती है, इस तरह एक बॉटल होती है, ठीक है, इस तरह की। इसके अंदर ऐसे बीड्स होते हैं और इसके अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। एरोबिक होती हैं, एनारोबिक होती हैं और पीड्स, तीन तरह की ब्लड कल्चर वायल होती है, ठीक है। एरोबिक, एनारोबिक और पीड्स, ठीक है। एरोबिक उन बैक्टीरिया के लिए जिनको ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक उन बैक्टीरिया के लिए जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और पीड्स जो बच्चों के लिए, ताकि बच्चों के लिए इसकी वजह से होती है कि उसके अंदर सैंपल की क्वांटिटी हमें कम लेनी होती है। अब सैंपल इसका लिया जाता है इस तरह के, आपने सबसे पहले उसी तरह आपने अपनी ये वायल लेनी है, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले अपने पास रखना है और आपने ग्लव्स पहन लेने। आपने अपने ग्लव्स पहनने के बाद आपने इसको करना क्या है कि आपने पेशेंट को भी इतनी देर में टॉर्निकेट या कफ बांध देना है, ठीक है। पेशेंट को टॉर्निकेट या कफ बांधने के बाद आप उसको मिथाइल अल्कोहल के साथ या सिगरेट के साथ, जिसके साथ भी जो आपके पास मौजूद है एंटीसेप्टिक, तो उसको एंटीसेप्सिस टेक्निक के थ्रू आप उसको डिसइंफेक्ट करते हैं और वहां से फिर उसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के बाद दोबारा उसी प्लेस को हेक्सीप्रेप एक चीज यूज होती है, टिंचर या एक और चीज जो हम पायोडीन, ठीक है। इन तीन चीजों में से किसी एक चीज के साथ दोबारा डिसइंफेक्ट करना है। सिर्फ अगर आप कहते हैं मैथनॉल के साथ आपने डिसइंफेक्ट किया है और उसके बाद आप सैंपल ले लेते हैं तो वो आपकी टेक्निक गलत है। आपने पहले मैथनॉल के साथ डिसइंफेक्ट किया और फिर वो जब ड्राई हो गया तो दूसरी बार आपने पायोडीन या हेक्सीप्रेप के साथ लाजमी उसको डिसइंफेक्ट करना, ठीक है। इसकी अलग से थ्योरी है, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इसकी क्या रीजन होती है। फिर अब आपने ऐसा करना है कि इसको थोड़ी सी देर ड्राई होने के लिए कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना। इतनी देर में आपने इस बोतल के ऊपर एक स्टील का ढक्कन लगा होता है उसको उतारना है और अल्कोहल स्वैब के साथ इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ से और थोड़ा सा साइडों से अपनी कल्चर बॉटल को साफ कर लेना, ठीक है। और फिर आपने पेशेंट को उसी तरह पंक्चर करना। पेशेंट को पंक्चर करने के बाद उसकी वेन में, ठीक है, एंटीक्यूबिटल फोसा में बड़ी प्यारी वेन पड़ी होती है, या जिस वेन से भी आप सैंपल ले रहे हैं, सैंपल लेने के बाद आप उसको 10 ml 10 cc 10 ml ब्लड अडल्ट्स में लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। 2 to 3 ml बच्चों के लिए होता है, वो उसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको आप लैब में ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है।